हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 8.3 तक कवर कर चुके हैं, 8.4 भी लगभग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों का क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था, जिसमें से 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप लोग बेसिक नहीं देखे हैं या पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उसको पहले जाके देखिए। अगर आप 8.4 यानी लास्ट एक्सरसाइज कुछ ही क्वेश्चन बचा वो ये देखिएगा, तो बहुत ही मुश्किल से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ टफ रहता है, लास्ट एक्सरसाइज आ गया है तो क्वेश्चन तो टफ मिलेगा। इससे पहले आप बेसिक देख लीजिए कि हर एक चीज़ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिए। अगर नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट इसमें देख रहे हैं तो इसको मत देखिए, ठीक है। पहले पिछले वाला वीडियो, जितना वीडियो है त्रिकोणमिति का, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 3 कहता है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस ले आते हैं। आपको एक हिंट भी दिया गया है कि इसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर दे। अगर आप एलएचएस से चलिएगा तो इसको क्या करिएगा, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए बताइए, tan थीटा को साइन और कॉस में व्यक्त करना क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी को यहाँ अप्लाई कर देना। एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस ले आते हैं। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। tan को लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट को लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan को लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नीचे एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर को रहने देते हैं। ऊपर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे क्या, साइन थीटा। जब साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो एक से भाग देंगे, साइन में था आएगा साइन, और साइन गुने एक करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन से साइन में भाग देंगे तो आएगा एक, एक गुने कॉस करेंगे तो कॉस थीटा प्लस ऊपर तो सेम रहने देना है तो हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे नीचे क्या एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा। एक से भाग देंगे कॉस में तो आएगा कॉस, और कॉस गुने एक करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा साइन, यानी साइन थीटा एल से गुना करके आएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर रहने देते हैं, नीचे को गुना में बदल देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला क्या होगा, पलट जाता है। ऊपर तो सेम रहेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन जब गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी साइन थीटा ऊपर चल गया, बटा आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर तो सेम रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू नीचे वाला पलट देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, साइन गुने साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा से इसको गुना कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को गुना कर देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम ले सकते थे यदि ये दोनों सेम रहता। यहाँ साइन माइनस में साइन प्लस में कॉस माइनस में कॉस प्लस में क्या कर सकते हैं, इधर से माइनस कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ से अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, जब माइनस निकाल लिए तब सबका साइन बदल जाएगा, कॉस हो जाएगा माइनस में, साइन हो जाएगा प्लस में, इसीलिए आगे साइन लिखते हैं हम माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया। अब नीचे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ये दोनों तो सेम नहीं, ये दोनों गुना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन ये तो सेम है, इसका एक ही लिखाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस से साइन माइनस कट जाएगा, साइन साइन बच जाएगा, साइन गुने साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस
देखिए साइन से साइन कट गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, बचा क्या कॉस, और कॉस गुने कॉस स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए ऊपर कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तोड़ देते हैं इसको, हो जाएगा ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन माइनस कॉस थीटा गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस ए बी करना, ए बी इंटू साइन यानी साइन गुने कॉस। ठीक है, नीचे बच गया है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिख रहा है नीचे। चलिए ठीक दिख रहा। अब देखिए क्या करते हैं, साइन माइनस कॉस, इधर भी साइन माइनस कॉस सेम है, कट जाएगा, कट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए। पहले इधर नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको इधर बनाते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, नोट कर लिए। इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है, इधर भी प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे में हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। इसके जगह कितना लिख सकते हैं, एक, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग कर देते हैं, एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों सेम है, कट जाएगा। इसको भी अलग कर देते हैं, वन बाई कॉस इंटू साइन है, अलग अलग कर देते हैं, यानी एक बटा कॉस थीटा गुने एक बटा साइन थीटा प्लस कट की कितना बच गया, एक बच गया। ठीक है, अब एक बटा कॉस है, ठीक है, इधर लिखते हैं वन का वन, इसको आगे लिख देते हैं, एक बटा कॉस, कॉस को पलटिए क्या आएगा सेक थीटा इंटू साइन को पलटिए क्या आएगा कोसेक थीटा, ये तो लाना था हमको, कोसेक थीटा आर एच एस, हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए इधर भी। चलिए नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 का ही 4 देखते हैं। पाँच का 4 कहता है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर आपको लाना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। संकेत दिया कि बामा पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसका मतलब है आपको एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा और आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्या दोनों सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा, बराबर करना। ठीक है, पहले एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस दिया 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। देखिए क्या करते हैं, 1 प्लस सेक को बदल देते हैं किसमें, कॉस में, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। यहाँ भी सेक को बदल देते हैं किसमें, 1 बटा कॉस ए में। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 बटा 1 करके एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए 1 से भाग देंगे कॉस में तो आएगा कॉस, और कॉस गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, प्लस कॉस से कॉस में भाग देंगे आएगा 1, 1 गुने 1 करेंगे तो 1, अब बटे 1 बटा कॉस ए। ठीक है, अब नीचे वाला को पलट देते हैं
तो हो गया कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए इंटू, इसको पलट देंगे तो ऊपर में चला जाएगा कॉस ए बटे एक, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ नीचे में, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये आ गया पहला से। अब आरएचएस से चलते हैं। दिया है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस। देखिए क्योंकि हम एलएचएस से लाए सब कॉस में, तो साइन को भी किसमें बदल देते हैं, कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए है। ठीक है, थीटा बटे 1 माइनस कॉस ए। अच्छा ए करें या ए का स्क्वायर करें कोई फर्क होगा नहीं। इसका मतलब है कि फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी बटे क्या है 1 माइनस कॉस है। देखिए माइनस वाला माइनस के साथ कट गया, बच क्या गया, बच गया 1 प्लस कॉस ए। इसको आगे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, यानी यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, प्रूव्ड। यही तुमको कहा गया था कि आप एल एच एस से भी चलिए और एच एस से भी चलिए, दोनों का मान बराबर कर दीजिए। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिए, नोट करिए इसको। चलिए ठीक है, नोट कर लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर आपको लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपको एक हिंट दिया गया है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हिंट दिया गया है कि आपको इसी का उपयोग करना है इसमें। देखिए कॉट प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको लाना क्या है, कोसेक और कॉट। क्या लाना है, कॉट। अच्छा कॉट तब आएगा, कॉट ए तब आएगा जब कॉस ए बटे क्या होगा, साइन ए। कॉस ए बटे क्या होगा, साइन ए। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में कराए होंगे, कुछ अलग होगा। अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर क्या करते हैं, भाग देने पर, देने पर। ठीक है, यानी ऊपर में भी साइन से भाग देते ना और नीचे में भी साइन से भाग देना है। यानी यहाँ देखिए हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस बटे साइन क्या होता है, टेन ए। क्या होगा, टेन ए। ठीक है, कॉस बटे साइन क्या हो गया, टेन। इसको इधर लिखते हैं, कॉस बटे साइन क्या हो गया, टेन, टेन ए। ठीक है, साइन से साइन कट गया, माइनस 1 बच गया, प्लस 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए बटे कॉस बटे साइन। अच्छा कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, टेन ए नहीं, कॉट ए। यहाँ भी कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट ए, प्लस साइन से साइन कट गया 1
माइनस 1/sin क्या होता है, कोसेक ए। देखिए कॉट और कोसेक में तो आ गया, ठीक है। अब इसको इसके बराबर करना है। कोसेक को आगे ले आते हैं, यहाँ भी कोसेक को एक को उधर कर देते हैं, ठीक है। कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 बटे कॉट ए +1, नहीं कॉट ए माइनस कोसेक ए को आगे ले आते हैं, +1 को पीछे। अच्छा 1 का वैल्यू लिख सकते हैं, कोसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी यहाँ 1 की जगह ये चीज लिख सकते हैं, लिख देते हैं कॉट ए प्लस कोसेक कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह इसको लिख सकते हैं, क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बटे इधर हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अच्छा एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको कर सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ठीक है। क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस में अब कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। यहाँ भी देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम है, क्या हम दोनों में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इधर लिख लीजिए, इधर मिटा सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से भी कॉट ए प्लस कोसेक ए क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 1 और माइनस में ये बच जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी से, चलिए लिख लिए इसको। क्या कर देते हैं, इधर कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं, हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ से भी कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ से ले लिए तो क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ से तो निकालने कुछ नहीं बचा, ये बच गया, क्या बच गया, ये बच गया। लेकिन देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस है, माइनस है तो माइनस से तो ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा क्या, इसलिए क्या करते हैं 1 माइनस लिख सकते हैं कॉट ए, नहीं कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस में था हो गया माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, और कॉट ए प्लस में था, नहीं माइनस में था हो गया प्लस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट तोड़ दिए, ठीक है। ब्रैकेट जब टूटता है तो साइन चेंज हो जाता है। इधर हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। 1 प्लस में 1 प्लस में, कोसेक माइनस में कॉट प्लस में बिल्कुल सेम है, दोनों कट गया, बच क्या गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। पूछा क्या लाना, क्या था कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसको पलट देते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में तो उससे कोई मतलब नहीं, आगे हो या पीछे हो, तो हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक है। कुछ नहीं किए, जिस तरह से पिछले वाला क्वेश्चन में था उसी तरह किए, लेकिन पिछले वाला क्वेश्चन में अपने मन से कुछ गुना किए थे, यहाँ के कि 1 का मान रख दिए सेम इसी पर, कोसेक का और कॉट का मान रख दिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए, कॉमन ले लिए, आंसर आ गया, ठीक। नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, रिवीजन करते चलिए, नहीं तो अगर बैकअप अगर एक बार लग गया फिर उसको आगे लाना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ कवर करते चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छूट गया गलती से, सोचें कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों बना लेंगे, तो फिर मुश्किल है कि आप कवर कर लीजिए। अंडर रूट 1 + sin a/1 - sin a बराबर लाना है आपको sec a प्लस tan। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें भी कोई खास नहीं है, ठीक है। LHS से चलते हैं, RHS ला करके दिखाते हैं। LHS, ठीक है। LHS कहता है अंडर रूट 1 + sin a/1 - sin a, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, 1 + sin a/1 - sin a। यहाँ क्या कर देते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं। हर परिमेयकरण जानते हैं क्या होता है? हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी साइन बदल करके सेम गुना यानी भागा कर देते हैं अंश और हर दोनों में, ठीक है। देखिए प्लस करके दोनों में भाग दे दिए। अब बताइए कट के काय को प्रभाव पड़ेगा? नहीं। चलिए ऊपर ऊपर गुना करिए, नीचे नीचे गुना करिए, दोनों सेम है। अगर 2 × 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 का स्क्वायर, ये दोनों सेम है यानी 1 + sin a का स्क्वायर लिख सकते हैं बटे इसको a - b फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर रहने देते हैं 1 + sin a का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 - साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा दोनों पे स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 1 + sin a/cos a। दोनों का स्क्वायर का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 + sin a/cos a। अभी भी नहीं आया। अब क्या कर देते हैं, प्लस है उसको अलग अलग कर देते हैं, यानी 1/cos a कर देते हैं प्लस साइन ए बटे क्या कर देते हैं, कॉस ए। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। देखिए 1/cos, अच्छा कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, सेक ए हो गया। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन। साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन। RHS आ गया, ठीक है। इसको लिखिए, चलिए इसको नोट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साइन थीटा माइनस 2 sin³ बटे 2 cos³ माइनस cos θ बराबर होता है tan थीटा। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, LHS से चलते हैं, ठीक है। LHS से चलते हैं, दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 sin³ बटे 2 cos³ माइनस cos θ। अब देखिए हम क्यूब आ गया, स्क्वायर रहता तो कुछ उपाय कर सकते थे, लेकिन क्यूब आया तो क्या करते, यदि दोनों क्यूब रहता तो a³ - b³ या a³ + b³ कर सकते थे, लेकिन एक ही आया है। अच्छा इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, कुछ समझे। ऊपर में साइन कॉमन ले सकते हैं, नीचे में कॉस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से क्या ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया 1 - 2। अच्छा साइन क्यूब में क्या है, साइन थीटा 1 2 3। अच्छा 3 में से 1 निकाल लिए, कितना बच गया, 2 बच गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे में से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं 2, क्यूब में से 1 निकाल लेंगे तो स्क्वायर में बच जाएगा, माइनस कॉस से कॉस निकाल लिए 1 बच गया, ठीक है। देखिए यदि साइन बटे कॉस टेन हो सकता था, यदि ये दोनों कट जाए तो साइन बटे कॉस क्या कर सकते हैं, टेन कर सकते हैं। अच्छा कटेगा कैसे, ऊपर लिखिए साइन थीटा 1 - 2,
अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कॉस स्क्वायर उधर ले गया माइनस में हो गया, ठीक है। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह, बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इधर हो गया साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, अब 2 से दोनों में गुना करते हैं तो 2 गुने 1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1, नीचे में है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए एक प्लस में एक माइनस में अंक अंक घट जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, लेकिन किस में? माइनस में, क्योंकि 2 बड़ा है। तो साइन थीटा बच गया -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए -1 यहाँ भी -1 यहाँ भी, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, प्लस में लिख देंगे आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को लिख देंगे पीछे, बात तो सेम ही है। ये दोनों क्या होगा? कट गया। अब बच गया क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि होता है tan थीटा के बराबर RHS लाना था, ठीक है। हो गया प्रूफ। समझ गए? इसको कॉमन लेना था, बस एक ही चीज का ध्यान देना है, कॉमन लीजिए, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नोट करिए। चलिए नोट कर लिए इसको। 7 6 7 हो गया। अब देखते हैं 8। देखिए क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है। अगर हल्का सा भी प्लस माइनस इधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन का रुख ही बदल जाएगा। अब बनाना चाहते हैं कुछ बन जाएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर देखना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा नहीं, ए दिया है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। एलएचएस से चलते हैं इसको। दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए इधर लाना कितना है? 7, यानी कहीं ना कहीं अंक जुटेगा तभी 7 आएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका होल स्क्वायर तोड़ना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थोड़ी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए का मान बी का मान। अब प्लस, अब इसका तोड़ते हैं सेम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर प्लस 2ab 2ab बी, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस में, इसका मान कितना हो जाएगा? क्या हम इसको सरिया करके लिख सकते हैं? लिखिए, नहीं तो आप तेज है तो डायरेक्ट 1 करिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पास लिख देते हैं। अब देखिए साइन और कॉस आपस में उल्टा होता है, ये दोनों कट सकता है, कॉस से आपस में उल्टा होता है, काट सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये दोनों पास में लिख देते हैं, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस को लिख देते हैं क्या? साइन ए प्लस इसको आगे लिखते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस क्या क्या बच गया? कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, इधर लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस इधर बच गया 2 प्लस इधर भी बच गया 2 प्लस इधर हो गया
कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 2 4 1 यानी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी भी 7 आया नहीं है, लाना कितना है 7, आया कितना 5, यानी अभी भी कहीं एक में तोड़ना होगा या 2 में तोड़ना होगा। इसके लिए हम कोसेक स्क्वायर ए को तोड़ सकते हैं किस तरह से, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और सेक वाला क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कॉसेक के जगह लिख सकते हैं माइनस से इधर हटेगा जाएगा उधर प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस से इधर हटेगा जाएगा इधर प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यानी इधर लिख सकते हैं 5 प्लस कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि देखिए प्लस में है तो ब्रैकेट हटा भी दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस में रहता है तो चिन्ह चेंज करना पड़ता है। 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 1 6 6 1 7 हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लाना था 10 आगे कोई दिक्कत नहीं, 5 प्लस 10 प्लस में आगे लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या आ गया RHS, ठीक है हो गया रूट। समझ गए इसको, नोट करिए इसको। लिख लिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बच गया, 2 ही क्वेश्चन इसमें और बच गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखना है, रिवीजन करते रहिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा बहुत दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कॉसेक ए माइनस साइन, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। देखिए और हिंट भी दिया है कि बामा पक्ष और दायां पक्ष दोनों हल करना पड़ेगा, इसका मतलब LHS को भी हल करना पड़ेगा और RHS को भी हल करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके हल करते हैं, यदि दोनों बराबर हो गया तो ठीक हो गया, क्वेश्चन बन गया। कॉसेक ए माइनस साइन ए, LHS से चलते हैं, इधर है सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको क्या कर सकते हैं, जो बदलेगा उसको बदल सकते हैं, जैसे कॉसेक को बदल सकते हैं 1/sin ए में, ये हो गया sin a बटे 1। सेक को बदल सकते हैं 1/cos a माइनस, ये हो गया cos a बटे 1। एलसीएम ले सकते हैं क्या sin a, साइन से साइन कटा आया 1 यानी हो गया 1 माइनस 1 से भाग देंगे साइन में आएगा साइन, साइन गुने साइन कर देंगे, साइन गुने साइन यानी साइन डबल हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ही हो गया। यहाँ क्या एलसीएम ले लेंगे कॉस, कॉस से कॉस भागा देगा आएगा 1 गुने 1 करेंगे 1 माइनस, देखिए 1 से भाग देना कॉस में आएगा कॉस, और कॉस गुने कॉस करना यानी डबल हो गया, क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जानते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए
वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। देखिए एक कॉस से एक कॉस यानी स्क्वायर में दो होता है, एक कट गया। एक साइन से एक स्क्वायर यानी स्क्वायर में दो था, एक कट गया। ऊपर बच गया कॉस गुने साइन, यानी यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। LHS से लेके चले आए, अब चलते हैं RHS से, ठीक है। RHS दिया है 1/tan A प्लस कॉट ए। देखिए लाए है किसमें, साइन और कॉस में, यानी टेन और कॉट को किसमें बदलना होगा, साइन और कॉस में। यानी टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। नीचे एलसीएम ले सकते हैं, 1 बटे नीचे एलसीएम ले लिए क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन, साइन गुने साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट गया, बचा कॉस, कॉस गुने कॉस किया तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी नीचे का नीचे क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, इसका मान भी 1 हो गया, बटा क्या हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। और नीचे का नीचे मतलब एक नीचे फिर और एक नीचे, इसका मान कहाँ चल जाता है, ऊपर, यानी डायरेक्ट आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अगर इस तरह से नहीं समझे तो आप इसको लिखिए 1/1, ठीक, 1/1 बटा क्या है कॉस ए इंटू साइन है। देखिए नीचे में 2 बटा है लेकिन ऊपर में 2 है, यदि हम ऊपर में 2 कर दे तो इसको पलट सकते हैं, यानी 1/1 इंटू ये पलट के गुना हो जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन ए बटे 1। 1 का कोई वैल्यू नहीं, बच जाएगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। वही चीज नीचे का नीचे क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। अब देखिए LHS RHS और LHS बराबर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ गए इसको, नोट करिए इसको। चलिए जल्दी नोट करिए, एक क्वेश्चन और है उसको भी कराते हैं। चलिए नोट कर लिए इसको। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, लास्ट मतलब 10, 10 में हो जाएगा बस खत्म ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 दिया है बराबर करने के लिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपको लाना है 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, लाना है tan स्क्वायर, यानी तीनों को आपको क्या करना होगा, बराबर करना होगा, तब तो सॉल्व होगा। देखिए 2 बराबर करते हैं 2 सॉल्व हो जाता है, यहाँ 3 दिया तो तीनों को बराबर। अच्छा इसको भी हम कुछ कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं नहीं। हाँ और भी कुछ कर सकते हैं, tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाला में, ठीक है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। पहला बनाते हैं LHS से 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए लाया है किसमें, tan में, यानी हम साइन बटे कॉस भी लेके चला है तो उसका मान भी कितना होगा tan, यानी पहले आप यहाँ tan को साइन बटा कॉस में बदल दीजिए, ठीक है। हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए मेन बटा 1 प्लस कॉट को बदल देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम, जब ऊपर एलसीएम लेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, एक से भाग देंगे कॉस स्क्वायर ए में आएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी गुना होकर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ए।
मेन बटा देंगे, नीचे एक और एलसीएम लेंगे, क्या, साइन स्क्वायर ए। एक से भाग देंगे, साइन स्क्वायर में आएगा साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस देखिए साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, यानी हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान, अच्छा दोनों सेम है कि नहीं, दोनों को काट सकते हैं, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और नहीं तो आप इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। इसको काटिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको इसको पलट करके लिखना पड़ेगा। क्या, आप डायरेक्ट कॉस बटे साइन करिएगा, कॉट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 1 बटे में है, ये भी 1 बटे में, दोनों क्या होगा, पलटना होगा, इसीलिए हम कहें कि आप पहले लिख लीजिए, यानी 1 बटे हो गए कॉस स्क्वायर ए बटे, इधर हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पलटना है। ठीक है, सेम चीज देखिए, काटते एक बचता, काटते एक बचता। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट सोचिएगा कि पलट देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पलटेगा तो गलत हो जाएगा, यानी हो गया 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुना साइन, अब ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1, साइन गुने 1 किए हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस गुने 1 किए हो गया कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। पहला तीसरा के तो बराबर हो गया, अब दूसरा तीसरा के बराबर करना है। क्या दिया, 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर अब दिया। ठीक है, इसको भी tan को बदल देते हैं साइन बटा कॉस में, यानी 1 - sin A बटा कॉस ए मेन बटा 1 - cos A बटा साइन ए। इसमें भी एलसीएम लेते हैं, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, एलसीएम लेते हैं कॉस ए। ठीक है, एक से भाग देंगे, कॉस में आएगा कॉस ए, कॉस से गुने एक करेंगे कितना होगा, कॉस ए, यानी यहाँ लिख देते हैं कॉस ए माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए, साइन ए मेन बटा देंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, क्या, साइन ए। देखिए एक है तो साइन डायरेक्ट ऊपर गुना हो जाएगा, बार बार उतना बोलना क्या। ठीक है, साइन से साइन कटेगा, क्या होगा, माइनस में कॉस ए। ठीक है, उतना तो समझ जाते होंगे। अब देखिए इसमें भी क्या कर सकते हैं, कॉस बट इसको रखेंगे और इसको पलट देंगे। ठीक है, इधर होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी इसको पहले पलट दीजिए, अब हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब पलट देंगे किसको, इसको गुना करेंगे तो पलट जाएगा साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस है। ठीक है, देखिए पूरा पर स्क्वायर था, मतलब इस पे भी स्क्वायर होगा और इस पे भी स्क्वायर होगा, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये भी दोनों पर स्क्वायर है, ऊपर का भी स्क्वायर होगा और नीचे का भी स्क्वायर होगा, इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, इधर लिख लीजिए पहले, इधर नहीं हो सकता। देखिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, इसको बाद फार्मूला पे इसको करते हैं जल्दी से। इधर इतना सिर्फ नोट करिए ना, पहला LHS वाला, चलिए नोट कर ली, मिटा सकते हैं अभी तक। एक तो जानते हैं कि बराबर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहला तीसरा के बराबर कर दिए थे, यदि दूसरा तीसरा के बराबर हो जाएगा तो पूरा बराबर हो जाएगा। चलिए अलग अलग कर दीजिए, यानी कॉस ए माइनस साइन ए, इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हुआ, प्लस ऊपर में भी उसका साइन स्क्वायर ए करेंगे और नीचे में भी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस इंटू साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट इंटू ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए बटे, इसको तोड़िए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी है साइन इंटू कॉस। ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है tan स्क्वायर ए। अब बताइए तीनों बराबर हो गया, तीसरा तो खुद ही बराबर है, सबका मान क्या लिया है, tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी नोट करिए। चलिए नोट कर लिए इसको। देखिए आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया, पूरा ट्रिगोनोमेट्री में जितना एग्जाम्पल था, जितना एक्सरसाइज था, पूरा का पूरा समाप्त हो चुका, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड, इसी का जुड़वा भाई समझ सकते हैं, चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। सेम मेथड पे बनेगा, उसमें भी साइन कोस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मौका क्या होगा, इसी के जस्ट बाद उसको पढ़ लेते हैं। हो सकता है इसको पढ़े और सोचे उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एपी पढ़ लेते हैं, दो चार वाला रैखिक समीकरण पढ़ लेते हैं, तो आप हो सकता है इसको भूल जाए। इससे बढ़िया है कि साथ साथ उसको पढ़ते चले। इसके बाद क्या शुरू करेंगे, अगला है चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊंचाई और दूरी निकालना होता है। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में, जो कि इसके बिना नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया, हम लोग इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी इसमें निकालना रहता है। अच्छा, हम आपको पहला ही वीडियो में बताएं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग क्यों है। त्रिकोणमिति का असली प्रयोग आप चैप्टर नंबर 9 में देखिएगा, कि कोई भी मीनार दिया है, मीनार के ऊपर कोई झंडा है, झंडा की ऊंचाई दे दिया, मीनार से दूरी दे दिया, यहाँ से उन्नयन कोण अवनमन कोण उन्नयन कोण दे दिया या अवनमन कोण दे दिया। अब बताइए कि पूरा मीनार और झंडा को मिलाकर क्या ऊंचाई, इस तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति का असली प्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस में ही देखने को मिलता है, कि इसका हम जीवन में प्रयोग कहाँ करेंगे, हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं है, पढ़ना है सिर्फ उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़ना, उतना से ही पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। क्योंकि अभी आपको सारा फार्मूला याद है, सारा डिग्री का मान याद है। अगर नहीं याद है तो जो चार्ट पेपर लिखाए थे, साइन 90, साइन 30, tan 60, tan 45, ये सब का मान कितना होता है याद कर लीजिए। उस अलजेब्रा का सूत्र है वो भी याद कर लीजिए। अगर माइनस प्लस में दिक्कत हुआ तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। बनाना चाहते हैं कुछ, आ जाएगा आंसर कुछ। ठीक है, अलजेब्रा हो गया, बाकी कुछ साइन थीटा कॉस थीटा का जो भी बेसिक फॉर्मूला लिखाए थे उसको याद कर लीजिएगा। बाकी आपको जितना त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं पूरा कॉपी में लिख लीजिए बढ़िया से, कि आप कहीं से भी देखिए तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उसको पूरा रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा, सीधी सी बात है। रिवीजन करते अगर रहिएगा तो नहीं भूलिएगा, अगर छोड़ दीजिएगा उसको एकदम भूल जाइएगा। 100% गारंटी है कि जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएं, पीछे वाला आप भूल जाइएगा। अगर हम इसके बाद एपी अगर शुरू करते हैं, जो भी शुरू करें, आपका पूरा माइंड का फोकस कहाँ होगा, एपी पर होगा। ये चैप्टर पर तो नहीं होगा, ट्रिगोनोमेट्री पर। ट्रिगोनोमेट्री पर जब फोकस ही नहीं होगा तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है आप उसको भूल जाएंगे। उससे बढ़िया आप उसको रिवीजन करते रहिए, कुछ ना कुछ। एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता, रिवीजन करते रहिए बार बार। अगर रिवीजन करते रहिएगा तो माइंड में रहेगा। अगर उसको एकदम छोड़ दीजिएगा, कॉपी बंद किए रख दिए, ट्रिगोनोमेट्री खत्म, अब देखेंगे बोर्ड में तो वहाँ भी बंद हो जाएगा पेपर, सादा सादा कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, आपका काम है पूरा रिवीजन करना, बढ़िया से याद करना, क्वेश्चन बनाना, बार बार प्रैक्टिस करिए तो जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को हम कल शुरू करेंगे, उसका थ्योरी भी देखेंगे, कल एग्जाम्पल भी देखेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी करवा दे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।